उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच और स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर सिंह, एक ऐसा नाम जिसने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित किया। नाम लेते ही लोगों के दिमाग में बस यही आता है, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय बहराइच के नेत्र सर्जन, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मनोहर सिंह, जिसने देश, दुनिया और समाज में कई पीढ़ियों को नेत्र चिकित्सक के रूप में सेवाएं दी। जनपद बहराइच और आसपास का जनपद सदा उनका ऋणी रहेगा। दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर आज आपको बताऊंगा डॉक्टर मनोहर सिंह की जिंदगी के बारे में और साथ ही उनसे जुड़े रोचक तथ्य। हमेशा से शांत, गंभीर और अपने काम के प्रति लगन रखने वाले डॉक्टर मनोहर सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। बताते हैं कि इनके पिता की भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय हत्या कर दी गई थी और वह भी पेशे से एक चिकित्सक थे। डॉक्टर साहब अपने पिता को आदर्श मानते हुए लाहौर मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान भारत पाक बंटवारे की घटनाएं घटी और इन्होंने अपने अंतिम वर्ष की डिग्री अमृतसर से पूरी की। इसके बाद सीतापुर नेत्र चिकित्सालय सीतापुर में इनकी पोस्टिंग हुई। हम आपको बता दें कि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की कई शाखाएं हैं और यह प्रदेश में कई जिलों में संचालित होता है। सीतापुर आंख अस्पताल बहराइच नगर के चांदपुरा मोहल्ले में स्थित है और यह डिस्ट्रिक्ट आई रिलीफ सोसाइटी के तहत संचालित होता है। चूंकि उस समय कोई भी नेत्र चिकित्सक जिले में और आसपास नहीं था जो चिकित्सा पद्धति में इतना माहिर हो। सीतापुर में पोस्टिंग के दौरान वह आसपास के जनपदों में मरीजों को देखने व नेत्र कैंप लगाया करते थे। धीरे धीरे उनकी चिकित्सा शैली और अपनी चिकित्सा प्रतिभा से मरीजों में विश्वास व सम्मान बढ़ने लगा। फिर उनके कैंपों में सैकड़ों, हजारों की संख्या में मरीज आने लगे और दूर दूर तक एक कुशल सर्जन के रूप में विख्यात हो गए। किसान पीजी कॉलेज बहराइच के सचिव मेजर एसपी सिंह एवं वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी के अनुसार जनपद बहराइच में उस समय ठाकुर हुकुम सिंह एक कुशल राजनेता हुआ करते थे जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे थे। एक बार किसी मरीज को लेकर वह डॉक्टर मनोहर सिंह के पास गोंडा पहुंचे। उस दौरान डॉक्टर साहब गोंडा मरीजों को देखने आया करते थे। चूंकि एक राजनेता एवं कुशल समाजसेवी होने के कारण ठाकुर हुकुम सिंह ने डॉक्टर साहब से बहराइच में भी मरीजों को देखने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय मरीजों को गोंडा आने जाने में परेशानी भी होती थी। गरीब तबके के मरीजों के लिए यह एक चैलेंज भी था। आखिरकार डॉक्टर साहब मान गए और ठाकुर हुकुम सिंह ने कांग्रेस भवन बहराइच के 2 कमरे डॉक्टर साहब को मरीजों को देखने के लिए उपलब्ध करा दिए। चूंकि मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह जगह पर्याप्त नहीं थी। बाद में गुल्लाबीर मंदिर के समीप एक बिल्डिंग में डॉक्टर साहब ने मरीजों को देखना शुरू किया। बताते हैं कि उसी दौरान इंडिया और चाइना का युद्ध शुरू हुआ और बहराइच का डफरिन हॉस्पिटल जिला अस्पताल बहराइच में शिफ्ट कर दिया गया और उस डफरिन हॉस्पिटल में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की शुरुआत हुई। पूरे सूबे में, जिले में, प्रदेश और देश में, यहां तक कि नेपाल तक के लोग अपनी आंख का इलाज कराने के लिए सीतापुर नेत्र चिकित्सालय बहराइच आने लगे। मरीजों का हुजूम सा लगने लगा। डॉक्टर साहब के काम की शैली और मरीजों के प्रति स्नेह कुछ ऐसा था कि वह कभी कभी गरीब मरीजों को जो इलाज के दौरान बहराइच से बाहर नहीं जा पाते थे या उन्हें हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता था, वह खुद अपने घर का खाना खिलाते थे। बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में 5 लाख से भी ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए होंगे। मेजर एसपी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी बताते हैं कि डॉक्टर साहब बात करने में काफी कड़क और कभी भी
किसी भी पेशेंट को वीआईपी सर्विस नहीं देते थे। वह नंबर से ही मरीज देखते थे, चाहे कोई भी कितना भी वीआईपी क्यों ना हो। मेजर एसपी सिंह बताते हैं कि वह मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे थे। एक बार उनके सामने खुद डॉक्टर साहब ने उनके कॉलेज के एनसीसी स्टूडेंट के कैंप में छात्रों को मोटिवेशनल स्पीच से संबोधित किया। वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी बताते हैं कि वह करीब 4:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में चले जाते थे और 8 बजे निकलते थे। ऑपरेशन और ओटी का काम वह सुबह 4:30 से 8 बजे के बीच में ही करते थे और उसके बाद पूरा दिन वह मरीजों को देखते थे। वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी बताते हैं कि डॉक्टर साहब की माताजी गुरमुखी भाषा बोलती थी और उन्हें बिल्कुल भी हिंदी बोलना नहीं आता था। उनकी माताजी के बारे में बताते हैं कि वह खेती का भी काम देखती थी। डॉक्टर साहब का विवाह पंजाब से हुआ था और उनकी पत्नी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। डॉक्टर साहब के 4 पुत्र थे, जिनमें से उनके बड़े पुत्र रणबीर सिंह जी बताते हैं कि डॉक्टर साहब को खेती और साइकिलिंग का काफी शौक था और उनका खान पान बहुत ही साधारण था। रणबीर सिंह जी बताते हैं कि वह सुबह नाश्ते में दलिया, लंच में 1 रोटी सब्जी या दाल के साथ और शाम को भी बिल्कुल ऐसे ही 1 रोटी लेते थे। रणबीर सिंह जी बहराइच में ही रहते हैं और वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। डॉक्टर साहब के पुत्र रणबीर सिंह जी बताते हैं कि डॉक्टर साहब अपने कुछ खास मित्रों के साथ ही बैठते थे और उनके कुछ खास मित्र ही थे। उनमें कृष्ण गोपाल मातनहिलिया, केदारनाथ अग्रवाल, बेड़नापुर स्टेट से रुद्र प्रताप सिंह और बहराइच के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीएन मेहता थे, जिनके साथ उनका उठना बैठना था और उनके करीबी मित्रों में इन लोगों का नाम आता था। डॉक्टर साहब के मित्र, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डॉक्टर बीएन मेहता उनके करीबी और मित्रों में से थे। डॉक्टर मेहता बताते हैं कि 1958 में जब वह गुदड़ी में रहते थे, उस समय डॉक्टर साहब लाला गंगा बिसुन के यहाँ रुका करते थे और वह तब से उनको जानते थे। बहराइच के मशहूर डॉक्टर बीएन मेहता, जो कि डॉक्टर साहब के करीबियों में हमेशा रहे, बताते हैं कि डॉक्टर साहब के जीवन के अंतिम कुछ सालों में जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के शीर्ष अधिकारी उनको फोन करके डॉक्टर मनोहर सिंह के बारे में पूछा करते थे और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया करते थे। डॉक्टर मेहता बताते हैं कि उनके मरीजों का शुल्क 1 रुपए हुआ करता था और उन्होंने जो भी सर्जरी की, उनका शुल्क उनके जीवन के अंतिम समय तक, जब तक उन्होंने मरीजों को देखा, मुश्किल से 100 रुपए रहा होगा। आइए देखते हैं डॉक्टर मनोहर सिंह के करीबी मित्र डॉक्टर बीएन मेहता क्या कहते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। मैं डॉक्टर मनोहर सिंह तो हमारे सीनियर कोलीग रहे हैं और बल्कि हम तो जो मतलब एल्डर ब्रदर की तरह मानते रहे हैं। उनके बारे में जो कुछ मेरे ज्ञान है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने 1957 में KGMU से पास होने के जब मैं बहराइच आया तो गुदड़ी में एक लाला गंगा मिशन रहते थे, उनके पीछे वो रहते थे और मैं भी उनके ही गेस्ट बन के 2-3 महीने रहा और मैंने उनकी समाज सेवा के बारे में काफ़ी देखा। उस समय उनके 2 बच्चे थे और वो सीतापुर आई हॉस्पिटल से अटैच थे और जितना हो सकता था वो मेहनत करते थे, सुबह से शाम करते थे, आई कैम्प करते थे और हमारे घर ही वॉज डेडली ऑनेस्ट पर्सन एंड वेरी इंटेलिजेंट और डिलीजेंट और बहुत ही सेवा भक्त वो थे और किसी से भी कभी उन्होंने कोई भी किसी टाइप का मॉनेटरी गेन करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ समाज की सेवा ही सेवा की। उसके बाद ये जो गुल्लाबी हॉस्पिटल इस समय नोटेड है लेप्रोसी हॉस्पिटल के नाम से, भगवत प्रसाद एक रिटायर्ड जज थे मध्य प्रदेश के,
वो उन्होंने 10,000 रुपये दे के वहाँ पर आई हॉस्पिटल बना दिया था। बाद में ऐसा हुआ कि उस आई हॉस्पिटल से जो जफरीन हॉस्पिटल फीमेल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हिस्सा था उससे एक्सचेंज हो गया और वो यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने इतना परिश्रम किया कि जितनी संस्थाएं थी जो कैटरेक्ट में सहयोग देती थी, फॉरेन की थी, जो 22 रुपये से 27 रुपये पर केस की तरफ से थी, उतने ही उस समय में बहुत होता था। उसके जरिए उन्होंने कई आधा वार्ड जो है जितना इस समय बना हुआ है हॉस्पिटल, उसका आधे वार्ड उन्होंने अपने से बनवाए, कोशिश करके बनवाए और जितना हो सकता है लोगों से सहयोग करके भी उन्होंने लिया। दुकानें जो बनवाई उसमें भी सीमेंट आज तक जो है जिन्होंने देना चाहा उन्होंने दिया और उन्होंने बनवाया और जिससे काफ़ी सेवा होती रही। और हम लोग बाद में उसमें इनके मीटिंग में भी हो गए, जब भी वो कोई सजेशन चाहते थे हम लोग बैठ के बात करते थे और उसके बाद में राय भी होती थी और जिस तरह से हो सकता था लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाते रहे। और एंड तक बल्कि 2 बार वो ऑपरेशन थिएटर में बेहोश भी हो गए काम करते करते। तो उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि अगर मुझे मरना है तो मैं शायद ये चक्कू लिए ही मरूँ और मरीज की सेवा करते ही रहूँ। उसके बाद जो उनके सोसाइटी के सीतापुर के हेड थे डॉक्टर मेहरे, उनके पास से उनके हालचाल के बारे में रोज मुझसे फोन से बात होती रही कि मनोहर सिंह की तबीयत कैसी है। जब वो इम्प्रूव करे तो उसके बाद मेहरे साहब को ही खुद किडनी फेलियर हो गया और वो उससे बात नहीं रहे और उस तक जो है उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। एंड के दिन में भी उन्होंने जितना भी काम कर सकते थे करते थे। कि विश्वविख्यात चर्चा के बारे में या घटनाओं के बारे में बात करें तो किसान पीजी कॉलेज बहराइच के सचिव मेजर एसपी सिंह बताते हैं कि एक बार वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अपनी बेटी के यहां थे। कुछ स्वास्थ्य कारणों से उन्हें न्यूयॉर्क के पास यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल न्यू जर्सी जाना पड़ा। वहां पर एक भारतीय चिकित्सक मौजूद थे। उन्होंने मेजर एसपी सिंह से पूछा कि आप इंडिया में कहां से हैं। मेजर साहब ने उत्तर प्रदेश बहराइच का जवाब उस भारतीय चिकित्सक को दिया। उस डॉक्टर ने उनसे कहा कि बहराइच का नाम तो मैंने सुना है, वहां पर एक मशहूर, एक विख्यात प्रतिभावान नेत्र सर्जन है जिनका नाम डॉक्टर मनोहर सिंह है और मैंने उनके बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में, उनके मरीजों के बारे में बहुत सुना है। मेजर साहब बताते हैं कि यह सुनकर उनको अपार खुशी हुई कि मेरे जनपद का एक ऐसा डॉक्टर जो अमेरिका में आज मैं किसी डॉक्टर के जुबान से उनका नाम सुन रहा हूं, उन्हें अपार खुशी हुई और इसके अलावा उन्हें गर्व महसूस हुआ। वह एक विश्वविख्यात चिकित्सक हैं और अपनी प्रतिभा से उन्होंने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। डॉक्टर साहब ने करीब 6 दशक यानी करीब 60 साल तक जनपद बहराइच और सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उन्हें अनेकों सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया। करीब 6 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद 19 दिसंबर 2015 को डॉक्टर साहब का निधन हो गया और एक महान व्यक्तित्व की गौरवशाली जीवन यात्रा का अंत हो गया। उनके देहांत के बाद बहराइच का यह नेत्र चिकित्सालय सियासत और राजनीति की भेंट चढ़ गया और अस्पताल को सील कर दिया गया और सीतापुर नेत्र चिकित्सालय बहराइच के इस युग का अंत हो गया। डॉक्टर मनोहर सिंह जनपद बहराइच और समाज के लिए उनका निधन एक क्षति माना जाएगा। जनपद बहराइच में उनके द्वारा दिए गए योगदान को
जनपद बहराइच और समाज कभी नहीं भूल पाएगा। और डॉक्टर साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो एक शख्सियत डॉक्टर मनोहर सिंह पर आधारित था। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान या किसी का भी इतिहास आपको जानना है तो हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज नेटवर्क। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.